नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के क्षेत्र खटीमा की। तो उत्तराखंड खटीमा के सीमांत विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक की हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि 54 ग्राम सभाएं आती हैं और वहीं शौचालय की व्यवस्था खस्ता बनी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ब्लॉक लगभग 54 ग्राम जिस सभा में आते हैं और 54 ग्राम शामिल हैं, वह ब्लॉक अपनी शौचालय की व्यवस्था और कूड़ेदानों की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर कुल मिलाकर देखें तो स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जिम्मेदार इस पर बिल्कुल भी ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार क्यों लगा है। तो चलिए पहले वहां के एक नागरिक से सुनते हैं कि उसका क्या कहना है। लैटरिन पेशाब की बहुत दिक्कत है। वहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था है नहीं कहती यहाँ पर। अगर और जगह जगह पर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर इतनी बदबू आती है बहुत ज़्यादा। रहने जैसा जाने जैसा लगता ही नहीं वहाँ पर। पेशाब पेशाब करने जाते हैं तो इतने गंदे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आती है वहाँ पर। रहने जैसा है नहीं वहाँ पर, जाने जैसा। तो वही हम चर्चा करने वाले हैं खटीमा की और उसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक यादव जुड़ चुके हैं, जो कि संवाददाता है। साथ ही साथ सुंदर बहादुर जी जुड़ चुके हैं, जो कि ब्यूरो चीफ हैं चंपावत से। सबसे पहले मैं आऊंगी दीपक यादव जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ पूरा मामला, क्या पूरा मामला है, कहाँ तक शिकायत की गई है और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। जी जो है उधम सिंह नदी में आता है, तो 54 गाँव को संभालता है। जो 54 जो गाँव ग्राम सभा है उनको संभालता है। वो अपनी खुद की जो ब्लॉक है उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनकी बिल्डिंगों को नहीं देख पा रहे हैं और उनके टॉयलेट शौचालयों को नहीं देख पा रहे हैं, उनके कूड़ेदान की व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि वो अपनी जो 54 ग्राम सभा को कैसे मानते हैं, तो कि अपनी ब्लॉक की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो 54 ग्राम सभाओं की समस्या कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ग्राम सभाओं की व्यवस्था ब्लॉक के डेवलपमेंट पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सुंदर बहादुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ ये जो मामला है ये कितने दिनों से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं शौचालय की बात करूँ, स्वच्छता की बात करूँ, साथ ही साथ जो 54 ग्राम सभा की यहाँ पर बात हो रही है, तो एग्जैक्ट क्या लोकेशन है खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत, ये पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। देखिए, जो कि स्थिति क्या है कि जो विकास खंड है खटीमा का, वो कहीं न कहीं उस शब्द का सबसे बड़ा जो दुरुपयोग मान सकता हूँ कि विकास खंड, यानी कि पूरे जो 54 या 56 ग्राम पंचायत खटीमा के अंदर है, उसकी पूरी विकास की जो जिम्मेदारी है वो विकास खंड खटीमा की है। यानी कि खंड विकास अधिकारी जो वहाँ पर बैठते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है और वही जो है कि सारी ग्राम पंचायतों के विकास के जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी जिस बिल्डिंग पर वो बैठ रहे हैं, जहाँ पर उनका ऑफिस है, जहाँ पर उनका स्टाफ पूरे जो है कि पंचायतों को विकास की दिशा की ओर ले जाता है, वही अपने अगर भवन का विकास नहीं कर पा रहे, जहाँ वो बैठ रहे हैं उस जगह पर शौचालय की व्यवस्था देख रही है, वहाँ पर कूड़ेदान की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय अस्त व्यस्त पड़ा है, स्वच्छता को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, स्वच्छता नहीं दे पा रहे हैं, तो आखिर ग्राम पंचायतें स्वच्छ कैसे होंगी। और जो स्वच्छ भारत मिशन का ये सपना लेकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चल रहे हैं, वो आखिर कैसे साकार होगा, ये सोचने एक विषय और एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा है अपने आप। ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगी अभी दीपक यादव जी आपके पास दोबारा से। आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि बताया गया कि जो 54 ग्राम सभा है, अब ये खटीमा के अंदर जो भी 54 ग्राम सभाएं आती हैं, अब इसमें देखने वाली ये बात है कि क्या जो 54 ग्राम सभा सभी की ये हालत है, क्या सभी की अगर शौचालय की बात करूं तो स्थिति खराब है, या अगर मैं ओवरऑल सारा चीजें लेके जैसे शिक्षा की बात करें, विद्यालयों की बात करें, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, वो भी क्या इसी तरह जर्जर पड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, जो बिल्डिंगें हैं वो भी एकदम खराब अवस्था में पड़ी हुई हैं। कहीं जो है प्लास्टर टूटा हुआ है, कहीं
कुछ पाइप निकले हुए हैं, कहीं कूड़े की बात करें, कूड़े के ढेर पर रखे हुए हैं, तो और कहीं बात करें तो लाइटिंग की व्यवस्था तो जो हर तरीके से पान के थूक भी पूरा खा के थूक देते हैं, बीड़ी सिगरेट पी के ऐसे डाल देते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो ब्लॉक को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो 54 ग्राम सभाओं को क्या होंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि जो 54 ग्राम सभा भी संभाल लेते होंगे, क्यों तो उनका खुद का जो सरकार ने चला रखा है स्वच्छ भारत अभियान, तो कहीं ना कहीं और ब्लॉक से ही सारी चीजें होती है जो गाँव तक पहुंचती है। इसीलिए इनको जो है अपनी ब्लॉक नहीं समझ पा रहे हैं। गाड़ी में धूल जम गई है, जो गाड़ी है तो धूल जम गई काफी लंबे समय से, कहीं पता नहीं है कि वो गाड़ी कहीं होगी या नहीं होती होगी। जब हमने वहां जाकर देखा तो आग के ढेर लगे थे, जो वहां पर ताप रखे थे लोग, उन्होंने ताप रखे उन्होंने ताप रखे। और जो टॉयलेट जब हमने खोल के देखे हैं तो गंदगी, पान के फूल, बिल्डिंग की जर्जर हालत हमने देखने के लिए जब हम वहाँ पहुंचे हैं, तो इस तरह की हालात हमें वहाँ के मिले हैं। तो मुझे कहीं से ये नहीं लगता कैसे कर सकते हैं। यानी कि दीपक जी, जैसा कि आप वहां पर गए होंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की होगी आपने, तो वहां के लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि जो है हम लोग जो है टॉयलेट में जाते हैं तो बड़ी बदबू आती है, और पानी की व्यवस्था नहीं है, प्लस पानी की जो है जी हैं तो बड़ी बदबू आती है, गुटके खा के रखे और साफ सफाई नहीं है। तो मतलब उनका भी यही कहना है कि ये जब करते ब्लॉक अपना ब्लॉक ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो गाँव को सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, क्योंकि जो भारत सरकार ने चला रखा है स्वच्छ भारत अभियान, घर घर शौचालय घर घर पानी, तो ये हमें तो देखने को नहीं मिला। यानी कि शौचालय की बात करें तो उसकी भी स्थिति खराब दिख रही है, और घर घर पानी, यानी कि पानी की भी व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। जी नहीं, पानी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये पूरे विकास खंड की अगर हम बात करें, जो खटीमा के अंदर जो है विकास खंड, उसकी पूरी तो सबकी हालत ऐसी है, मतलब 54 गांव आप बता रहे, 54 गांव की हालत ऐसी है। जब उनके खुद के विकास खंड की हालत ऐसी है तो 54 गाँव की भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां रह रही होंगी। तो अपने शौचालय, अपने पानी की कूड़ेदानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संजू सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं। संजू सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। ये खबर हमारे पास सामने आई है, खटीमा क्षेत्र अंतर्गत यहाँ पर 54 जो ग्राम है उनकी हालत पूरी खराब नजर आ रही है। शौचालय से लेकर अगर हम बात करें, घर घर पानी, घर घर शौचालय, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर ठप दिख रही हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें क्या है, जब आप इधर गांव की तरफ जाएंगे, झाऊ परसा पड़ता है, बंदे के किनारे कुछ ऐसे गांव हैं जो हर साल बारिश से लगभग 50% डूब जाते हैं, घर लोग बेघर हो जाते हैं। उस गांव के लिए जो शहर से सड़कें गई हैं, सड़कें कंप्लीट नहीं है, जहाँ पे आने जाने में दिक्कत होती है। उसके बाद अभी हाल में देखा गया है, शेरों से अभी हाल में ही 3 लोगों पर हमला हुआ है। शेर ने 3 लोगों को जख्मी किया है। एक बच्चे की बिल्कुल मरते मरते बच्चा है सेंटर सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेजा गया है इस बच्चे को। जी। तो इस टाइम मैं तो कहूँगा गाँव की क्या बहुत दुर्दशा हो रखी है। ये सरकार को देखना चाहिए और हमारे जो क्षेत्र के विधायक है इनको देखना चाहिए। कोई भी यहाँ ऐसे संज्ञान लेने को नहीं है। यहाँ पर संज्ञान लेने को कोई भी तैयार नहीं है। जी, सही से कोई काम ही नहीं करना चाहता है यहाँ पर, ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, तो जो विधायक आएंगे, खटीमा के जो विधायक होंगे, उनसे उनकी तरफ क्या कंप्लेन गई है, क्या उनसे बातचीत हुई है और उसके बाद वो एक्शन नहीं ले रहे हैं? जी, विधायक अभी हॉस्पिटल में जब बच्चे पे 3 लोगों पे जो अटैक किया गया था शेर ने, तो विधायक जी कहते हैं आश्वासन दिया है और सारे पॉलिटिकल लोग जाते हैं, खाली पॉलिटिकल हवा बना के वापस आ जाते हैं।
वो कैसे इसका निराकरण निकल सकता है संजू सक्सेना जी? ये रास्ता है वन विभाग से जरिए बैठ के हो सकता है। उसके बाद अपना जल भराव को लेकर है, एक शेर का ही मामला नहीं है, तो बहुत चीजें हैं। कई गांव ऐसे गोट, इधर आप जाएंगे बिगराबाग कुटरा की तरफ, आगे गोट इलाके पड़ते हैं, तो जंगल में बचा हुआ, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं है अभी तक। हर बार चुनाव जब आते हैं, चुनाव में लोग वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, आप खुद राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव अगर लिए गए हों सुधार करने के लिए? हम लोग सुधार करने के लिए क्या है मैडम, देखो हम तो बजरंग दल के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, गैलरी के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं तो लोगों के साथ आप भी कंप्लेन करते होंगे, आप भी साथ जाते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जाते रहते हैं हम लोग। एसडीएम को ज्ञापन दिया हमने कई चीजों को लेकर। कभी मेले में कुछ होता है, किसी के साथ लगता है कि यहाँ अवैध वसूली की जा रही है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, उस पे रोक लगाते हैं। जहाँ भी कभी दिक्कत होती है हम लोग बढ़ते हैं जितना हमसे होता है। ठीक है, तो ये विकास खंड जैसे खंड अधिकारी जो होते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका क्या रवैया दिख रहा है आपको? रवैया तो क्या है मैडम, ये तो सब बस खाना पूर्ति करने के लिए इस टाइम लगे हुए हैं। बाकी कुछ जगह पे काम हो रहा है, जो बड़े बड़े रोड हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इस टाइम खनन को लेकर भी अच्छा सूखा पुल हमारे पास पड़ता है, वहाँ से भी काफी रात दिन खनन चल रहा है इस टाइम। अब अनलीगल कितना है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। यानी कि खनन को लेकर भी स्थिति यहाँ पर खराब दिख रही है। यानी पूरा इसको देखें तो पूरे उस क्षेत्र की हालत ही खस्ता पड़ी हुई है, कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। यानी कि अव्यवस्था अपने लेवल ऊपर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने बताया कि अभी खनन भी चल रहा है, साथ ही साथ न शौचालय है, ना पानी मिल रहा है लोगों को, कुछ लोग बेघर भी हो जाते हैं। यानी कि पूरी हालत खस्ता है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही बात है संजू जी? धामी जी संज्ञान नहीं रहे। धामी जी ने अभी कुछ काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। दिया चांदपुर में गौशाला बनाई है काफी बड़ी, शहर से जानवरों से थोड़ी निजात मिली है, एक्सीडेंटल जो हो रहे थे तो उससे काफी राहत मिली है। धामी जी ने कुछ काम अच्छे किए हैं, भाई कुछ चीजों पे धामी जी को जरूर उसमें ध्यान देना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है संजू सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। दीपक जी आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे इन्होंने बताया खनन को लेकर, हम शौचालय और पानी की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि बरसात के समय कुछ लोग बेघर हो जाते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में ध्यान देने वाला कोई नहीं है, अधिकारियों से लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जो कहते उनको लेकर जो बड़ी हो रही है, और जो पानी बरसात का टाइम आता है तो बरसात में जो है यहाँ जल भराव भी काफी बढ़ जाती है। 90% जो है यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है, तो लोगों में पानी मिल जाता है कहीं ना कहीं, और नाली बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, उसमें भी ये है। और हमारा झाऊपुरसा गांव है, उसमें भी जो अभी नाम भी लिया होगा और जो लड़के हैं, वहाँ तो काफी ज्यादा स्थिति बनी पानी को लेकर। एक यहाँ जो है पिछड़ा गाँव है, जो वहाँ भी सुविधा नहीं मिल पाती है लोगों को, जो शौचालय वहाँ पर भी ऐसी कई गाँव ऐसे हैं लोगों को गाँव नहीं मिल पाती, वो गाँव परेशान हो जाते हैं ब्लॉक के चक्कर लगाते। तो कहीं ना कहीं ये जो है तो विभाग है उनकी भी लापरवाही देखने मिल रही है। बिल्कुल ठीक है सुंदर बहादुर जी, जैसा कि हमने बात करी अभी संजय सक्सेना जी से, उनका कहना है कि इस पूरे क्षेत्र की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि अगर हम विधायक की बात करें, चाहे जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, तो सब नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं और इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लगातार लोग बोल तो रहे हैं कि विकास चाहिए, दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं, दिक्कत बता भी रहे हैं, लेकिन आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। सुंदर बहादुर जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत सारी समस्याएं मूलभूत होती हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी बात आज जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विकास खंड की। जो विकास खंड कार्यालय है आज उसकी बात हम कर रहे हैं। हम अगर गांव की समस्याओं को लेकर आते हैं तो वो एक गांव होता है कि लोग बहुत सारे लोग होते हैं, प्रधान होता है,
बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड मेंबर होता है, बीटीसी मेंबर होता है, जिला पंचायत होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर बात रहती है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आज विकास खंड खटीमा की, यानी कि विकास खंड कार्यालय की हम बात कर रहे हैं, जो कि कार्यालय है जहाँ से विकास की गंगा बही जाती है, गाँव ग्राम पंचायतों को विकास की नई सीख दी जाती है। तो विकास खंड की स्थिति अगर हमारी सही नहीं है तो हम उसी से आंकड़े लगा सकते हैं कि विकास खंड के आने वाली, जो विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की स्थिति क्या होगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि गांव क्या देखना, गांव का अगर हम रास्ता देखने का चल जाती है। तो ये कहावत कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि विकास खंड को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ग्राम पंचायतों की स्थिति क्या होगी। ठीक है, सामंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि खंड विकास अधिकारी हैं। सामंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी थैंक यू मैडम। सावंत जी हमारे पास खटीमा क्षेत्र से खबर सामने आई है जहाँ पर जिसमें 54 ग्राम शामिल होते हैं जिस ब्लॉक में, जी। उसकी हालत जर्जर नजर आ रही है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम घरों की बात करें तो घर में शौचालय जो है वो नहीं है, साथ ही साथ घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है या साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? मैडम जहाँ तक पानी की बात है उसमें अभी जल जीवन मिशन से सभी गांवों में लाइनें बिछ गई हैं, उसमें टेस्टिंग चल रही है। तो पानी की व्यवस्था टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, टेस्टिंग चल रही है तो मैं कब तक उम्मीद रखूं कि पानी मिल जाएगा सबको? क्योंकि ये जल निगम जल संस्थान विभाग देख रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई थी तो बोले थे कि 3 महीने के भीतर हमारा ये ओके हो जाएगा काम है। और पानी और स्वच्छता शौचालय भी उसी से जुड़ा है मैम। उसमें हमारे जो सभी ग्राम पंचायत है, पहले हमारा मनरेगा और ये हमारा स्वजल से शौचालय काफी मात्रा में बने हैं। स्वच्छता की अगर मैं, चलिए आप इसको मिशन से जोड़ देंगे कि जल जीवन मिशन, साथ ही साथ शौचालय, घर घर शौचालय से आप जोड़ देंगे। मैं स्वच्छता की अगर बात करूं, वहां पर गंदगी की बात करूं, वो किसी मिशन के तहत नहीं है, वो तो वहां पर आपकी टीम होनी चाहिए प्रॉपर जो काम कर रही है, जिम्मेदार जो भी है साफ सफाई के लिए, वो काम करते नजर नहीं आ रहे हैं क्या? क्योंकि हमारे पास मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, हमारे पास विजुअल सामने आए हैं, हमारे पास फोटोज सामने आई हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि अगर हम 5 कदम 10 कदम चल रहे हैं उसके बाद कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, तो इससे क्या लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैम मुझे आए हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं और हमारा जो क्षेत्र पंचायत है उसकी कार्य योजना नहीं बनी थी और यहाँ पर जांच वगैरह कई चीजें चल रही थी, ब्लॉक में कुछ वो था, कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे। तो अभी हमारी कार्य योजना बन गई है और क्षेत्र पंचायत का बजट अभी हमारा 2 साल का खर्च नहीं हुआ है, तो उसमें हम ये स्वच्छता वाला काम करवा रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय और हमारी जो कूड़ा वाहन है वो हमारा गांव-गांव जाएगा और वहाँ से कूड़ा उठान करेगा, तो वो समस्या जल्दी हल हो जाएगी क्योंकि हमारा तेजी से काम चल रहा है उसमें, डोंगल वगैरह एक्टिवेट हो गए हैं और ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि जल्दी समस्या का निराकरण होगा, मैं कब तक उम्मीद कर सकती हूँ? क्योंकि ऐसे तो आप 1 साल तक कहते रह जाएंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड आप बता सकते हैं कि इतने दिनों में हालत सुधर जाएगी यहाँ की? हाँ मैडम, ये 2-3 महीने के भीतर सुधार हो जाएगा, काफी सुधार हो जाएगा। जो हमारी कूड़ा वाहन है वो भी आ गया है और उसमें लेकिन इसका एक्शन आपको अभी से लेना पड़ेगा सावंत जी। मैम एक चीज करना चाह रहा था कि विकास खंड की हम बात कर रहे हैं, जो कार्यालय है विकास खंड कार्यालय हम ले रहे हैं, हमारा काम चल रहा है मैम, ऑनलाइन हमारा हो गई योजना और उसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं हम जल्दी, काम हफ्ते तो हफ्ते में। ठीक है, विकास खंड कार्यालय की बात कर रहे हैं। कार्यालय में कार्यालय के शौचालयों की बात कर रही है, कार्यालय के शौचालयों की भी हालत खराब है सामंत जी। हाँ, तो वो क्षेत्र पंचायत के बजट से ही मेंटेन हो पाएंगे मैडम। जो कार्यालय का भी है ना, वो बजट हमारा अभी खर्च नहीं हुआ है 2 साल का, 22-23 और 23-24 का। तो उसमें हमने प्रावधान रखा है, उसमें जो हमारे क्षेत्र पंचायत की नियोजन विकास समिति है उसने उसमें कार्य योजना में रखा है और जैसे ही काम शुरू होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ब्लॉक के भी कब तक काम शुरू होंगे? क्योंकि ये हालत काफी दिनों से खस्ता नजर आ रही है, ये अभी की तस्वीरें नहीं है, काफी पहले से ही हालत खराब है ये। हाँ, कई जगह दिक्कतें हैं और इसी महीने काम स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी मार्च तक इसमें जो है काफी सुधार हो जाएगा, ये हमारी पूरा प्रयास रहेगा इसमें। ठीक है,
ठीक है, आपने कहा है, आश्वासन दिया है, आप भी जनप्रतिनिधियों की तरह आश्वासन देके पीछे मत हटिएगा। सामंत जी, आप अपने कर्तव्य पर डटे रहिएगा और यहाँ की हालत जो खस्ता है उसको सुधारने का कष्ट जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सामंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के अंदर जो 54 गांव आ रहे हैं वो उनकी हालत काफी खराब नजर आ रही है। अगर कार्यालय की बात करें तो कार्यालय की भी हालत खराब है, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसे हमारी खंड विकास अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। स्वच्छता, पानी, साथ ही साथ शौचालय, तीनों पर ध्यान दिया जाएगा और इसका जल्द से जल्द निराकरण होगा। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि फरवरी मार्च तक स्थिति सुधर जाएगी, तो अब देखना होगा कब तक स्थिति सुधरती है और इस पर किस तरीके से काम होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।